हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज बीना। तो आज की इस क्लास में हम सीखने वाले हैं शॉर्ट वाउल साउंड एंड लॉन्ग वाउल साउंड। इन दोनों में क्या क्या डिफरेंट होते हैं और कैसे पहचाने हम कि इसको हम शॉर्ट वाउल पढ़ें या फिर लॉन्ग वाउल पढ़ें। तो आज की वीडियो प्रोनाउंसिएशन की तरफ से देखी जाए तो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है। आज की इस वीडियो देखने के बाद आप इंग्लिश में कोई भी वर्ड हो वो आराम से पढ़ सकते हैं विदाउट एनी हेल्प। आप इंग्लिश पढ़ना सीखना चाहते हैं, आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो सबसे पहले जानेंगे वाउल साउंड के बारे में। कितने वाउल होते हैं? 5 वाउल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू। अब शॉर्ट वाउल में हमें इन्हें कैसे पढ़ना है? शॉर्ट वाउल में जो कि हमें फोनिक्स पढ़ाए जाते हैं, ए ई आई ओ यू। ए का साउंड ए, ई का साउंड ए, आई का साउंड ई, ओ का साउंड अ, यू का साउंड आ। तो जो भी हम शॉर्ट वाउल्स में जो होते हैं उनको हम एज ए फोनिक्स ही पढ़ेंगे, लेकिन लॉन्ग वाउल में अलग पढ़ते हैं। जैसे कि अल्फाबेट होते हैं, जैसे कि ए है तो ए पढ़ेंगे, ई है तो ई पढ़ेंगे, आई है तो आई ही पढ़ेंगे, ओ है तो ओ ही पढ़ेंगे। तो इनके रूल्स के बारे में जानते हैं कि किस तरह से हम पहचानें कि इसे हमें एज ए शॉर्ट वाउल पढ़ना है या फिर इसे हमें एज ए लॉन्ग वाउल पढ़ना है। तो जहाँ भी आपको CVC वर्ड देखने को मिले, CVC का मतलब क्या होता है? कॉन्सोनेंट, वाउल, कॉन्सोनेंट। जैसे कि एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे RAT रैट है, तो ये क्या हो गया? CVC वर्ड हो गया। पहला कॉन्सोनेंट हो गया, दूसरा वाउल हो गया और तीसरा कॉन्सोनेंट हो गया। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे? क्योंकि ये शॉर्ट वाउल साउंड है तो इसको हम एज ए फोनिक्स पढ़ेंगे, जैसे कि हमें फोनिक्स में सिखाया जाता है। जैसे कि र ए टा रैट, तो यहाँ हमने ए को पढ़ा है ए। क्या पढ़ा है? जैसे कि हमें फोनिक्स में समझाया गया था ए को ए, रैट। ठीक है। प ए टा पैट, स ई टा सिट। तो यहाँ पर आई का साउंड ई है तो हमने स ई टा सिट। क अ टा कट, प अ टा वॉट। तो जहाँ भी हमें CVC वर्ड देखने को मिले, यानी पहला कॉन्सोनेंट हो, बीच में वाउल हो और तीसरा कॉन्सोनेंट हो, तो वहाँ हम शॉर्ट वाउल ही पढ़ेंगे, जैसे कि हमें फोनिक्स में सिखाया जाता है। फिर दूसरा है CBCC। जहाँ भी CBCC वर्ड्स हमें देखने को मिले, जैसे कि पहला कॉन्सोनेंट, फिर वाउल, फिर कॉन्सोनेंट और अगेन कॉन्सोनेंट। तो इस तरह के अगर हमें वर्ड्स देखने को मिले तो वहाँ भी हमें शॉर्ट वाउल पढ़ना है। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिस पर ये रूल फॉलो नहीं करते, तो इंग्लिश है, कुछ एक्सेप्शन होते ही होते हैं, लेकिन इन रूल्स को सीखने के बाद आपकी इंग्लिश 99% तक इम्प्रूव होगी ही होगी। तो जिस तरह से BAND, तो इसमें हम ए का साउंड क्या पढ़ेंगे? ए, जैसे कि हमें फोनिक्स में पढ़ाया जाता है। तो इसको हम पढ़ेंगे व एंड वेंट, म एंड मेंड, क इंग किंग, ज अ स्ट जस्ट, क ओ क कॉक। तो इस तरह से हम समझ जाएंगे यहाँ भी CVC वर्ड हो या फिर CBCC वर्ड हो तो वहाँ हमें शॉर्ट साउंड पढ़ना है। तो चलिए अब समझते हैं लॉन्ग वाउल साउंड कैसे समझे। तो यहाँ पर जो लॉन्ग वाउल होते हैं AEIOU, हमको एज इट इज पढ़ेंगे। हम इसको अल्फाबेट नहीं बोलेंगे, AEIOU को अल्फाबेट नहीं बोलेंगे, हम इसको साउंड बोलेंगे। जैसा अल्फाबेट वैसा ही साउंड। ए है तो ए, ई है तो ई, इस तरह से हम सीखेंगे। तो पहला रूल है, जहां भी आपको UE एक साथ देखने को मिल जाए तो वहां पर हम इसको U प्रोनाउंस करेंगे, और दूसरा यहाँ पर EW या किसी भी वर्ड में पहले U आए और बाद में लास्ट में E आए तो वहां हम उससे क्या पढ़ेंगे? U ही प्रोनाउंस करेंगे। जैसे कि एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं, BLUE, तो इसमें क्या है? UE एक साथ आ गया, तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? U का साउंड U ही पढ़ेंगे। U का साउंड हमने शॉर्ट वाउल में क्या सुना था? आ, लेकिन लॉन्ग वाउल में हम U ही पढ़ेंगे, U का साउंड U ही पढ़ेंगे। तो इसको हम पढ़ेंगे ब्लू। तो आपने देखा होगा, नोटिस करा होगा, हमने ब्लू बोला लेकिन E की स्पेलिंग कहीं, E का साउंड कहीं नहीं बोला। तो इसको हम U का साउंड पढ़ेंगे और E का साउंड नहीं पढ़ेंगे। जहाँ भी दो वाउल एक साथ आ जाएं तो वहाँ हम फर्स्ट वाउल को ही पढ़ेंगे, वो भी एज ए लॉन्ग साउंड, और सेकंड वाला जो है वो साइलेंट रहेगा। तो अब समझते हैं EW, FEW। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? फ्यू। क्या पढ़ेंगे? फ्यू। तो इसको भी हमने U पढ़ा है। EW अगर साथ आ गए तो इसको हमने क्या पढ़ा है? U पढ़ा है। ठीक है। ऐसे ही CUTE, इसको हम क्या पढ़ेंगे? अगर शॉर्ट वाउल के हिसाब से देखेंगे तो C का साउंड का, U का साउंड आ, T का टा, E का ए, तो क्या हो गया? का अ टे, कटे हो गया, कटे। लेकिन ये क्या है? सही क्या है? क्यूट। क्या है? क्यूट, क्योंकि लास्ट में ई आ गया है, यू के साथ, यू के बाद ई आ गया है, तो इसको हम
ई का साउंड नहीं पढ़ के यू का ही साउंड पढ़ेंगे। तो क्या पढ़ेंगे हम? क्यूटा। क्या पढ़ेंगे? क्यूटा, क्यूट। ठीक है। नेक्स्ट रूल है ए आई। ए आई अगर हमें कहीं भी एक साथ देखने को मिल जाए, ए वाई एक साथ देखने को मिल जाए, या किसी भी वर्ड में ए उसके बाद कॉन्सोनेंट उसके बाद ई लास्ट में देखने को मिल जाए, तो वहां पर हम क्या करेंगे? क्या पढ़ेंगे? उससे ए पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ए ही पढ़ेंगे। जैसे कि MAIL मेल, तो इसमें क्या है? ए आई एक साथ आ गया, तो इसमें हम ए का साउंड पढ़ेंगे। जैसे माँ ए का साउंड ए है, तो इसका ए का साउंड हमें ए नहीं पढ़ना है, ए का साउंड ए ही पढ़ेंगे। माँ ए ला। लेकिन इसमें आई हमने साइलेंट कर दिया है। दूसरा जो भी लेटर होगा यानी वाउल होगा उसको हम साइलेंट ही पढ़ेंगे, पहले को लॉन्ग प्रेस करेंगे। ठीक है। जैसे कि RAY, ए वाई हमें साथ मिल गया है, तो वाई का साउंड तो अलग होता है, आपको पता है, लेकिन हमने साथ में जब मिल जाए ए वाई, तो इसको हमें क्या पढ़ना है? ए पढ़ना है। रे, क्या पढ़ेंगे हम इसे? रे। ठीक है। और फिर आ जाए जैसे कि TAKE, टेक है, तो इसमें हमने क्या पढ़ा है? ए का साउंड ए ही पढ़ेंगे, ए का टेक, लेकिन ई का साउंड साइलेंट हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है, 4 लेटर अगर वर्ड है और लास्ट में आपको ई देखने को मिल रहा है, तो उसमें क्या करेंगे? पहले जो वाउल होता है उसको लॉन्ग प्रेस करेंगे, और जो लास्ट का ई है उसको हमेशा साइलेंट ही रखेंगे, चाहे ओ में आए, चाहे यू में आए, चाहे आई में आए। फिर थर्ड रूल है आई कहीं भी एक साथ देखने को मिल जाए, या फिर IGH एक साथ देखने को मिल जाए, या फिर किसी वर्ड में पहले आई हो लास्ट में ई हो, तो उसको भी हमें आई पढ़ना है। क्या पढ़ेंगे? आई। ठीक है। जैसे कि PIE, इसको हम क्या पढ़ेंगे? पाई। अगर आप देखेंगे पी का साउंड अलग है, आई का साउंड अलग है, ई का साउंड अलग है, लेकिन ये दोनों एक साथ अगर मिल जाए तो हम क्या पढ़ेंगे? इसको आई प्रोनाउंस करेंगे, लेकिन ई का साउंड जो साइलेंट रखेंगे, तो इसको हम क्या बोलेंगे? पाई। ठीक है। नेक्स्ट है IGH, अगर हमें कहीं भी साथ में देखने को मिल जाए तो TIGHT, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? आई। तो इन दोनों को हम नहीं पढ़ेंगे, GH को हम साइलेंट कर देंगे और टी का साउंड पढ़ेंगे। जैसे टाइट, GH का कहीं भी साउंड इसमें नहीं आ रहा है। ऐसे ही KITE, काइट ले लिया हमने, KITE काइट, तो इसमें क्या आ गया? लास्ट में ई आ गया, तो हमें ई को साइलेंट करना है, और पहला जो है वाउल इसको हमें पढ़ना है। जैसे कि काई, आई है ना, तो KIT काइट, KIT काइट। ठीक है। नेक्स्ट रूल है OA आ जाए साथ में कहीं भी, या फिर OW आ जाए, तो किसी वर्ड में ओ के बाद लास्ट में ई आ जाए, तो उसको हम क्या पढ़ेंगे? उसको हम ओ पढ़ेंगे। ठीक है। ओ पढ़ेंगे। जैसे कि ROAD, तो इसमें क्या है? ओ और ए एक साथ आ गया, तो इसमें हम ए साइलेंट कर देंगे और ओ का साउंड पढ़ेंगे। जैसे RAODA, रोड। ठीक है। ऐसे ही LOW, इसमें क्या है? लो, इसको हम पढ़ते हैं लो, लेकिन W का साउंड कहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो OW कहीं एक साथ दिख जाए तो हम O का लॉन्ग साउंड प्रेस करेंगे, W को हम साइलेंट कर देंगे। ऐसे ही आता है POTE, तो इसको हम पॉटे नहीं पढ़ेंगे, पोट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पॉट। तो इसमें ई का साउंड जो है वो साइलेंट है, सुनाई ही नहीं दे रहा है, इसको हम पढ़ेंगे POTA, पॉट। क्या पढ़ेंगे? POTA, पॉट। ठीक है। नेक्स्ट है डबल ई कहीं भी हमें साथ देखने को मिल जाए, या फिर ई के साथ ए, ई के साथ वाई, या फिर पहले ई और लास्ट में ई अगर हमें देखने को मिल जाए, तो वहां हम क्या करेंगे? उसको भी हम बड़ी ई पढ़ेंगे। जैसे कि REEL, तो इसमें क्या है? डबल ई एक साथ आ गया, तो इसमें हम इस वाली ई को नहीं पढ़ेंगे, इस वाली ई को प्रोनाउंस करेंगे। जैसे रील, क्या पढ़ेंगे? रील। ऐसे ही EA, इस वर्ड में क्या है? EA एक साथ आ गया, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? मील। ए का साउंड नहीं पढ़ेंगे, यानी सेकंड नंबर पर जो वाउल है उसको ना पढ़ के हम फर्स्ट नंबर वाले वाउल को लॉन्ग प्रेस करेंगे, जैसे मील। ठीक है। ऐसे ही EY कहीं एक साथ आ जाए, जैसे कि KEY, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? बड़ी ई पढ़ेंगे। EY को बड़ी ई पढ़ेंगे, तो इसको हम पढ़ेंगे की। क्या पढ़ेंगे? की। ऐसे ही THEME, थीम है, तो शुरुआत में ई आ गया और लास्ट में भी ई आ गया। मैंने क्या बताया था? जिस भी वर्ड में लास्ट में ई आए तो वो ई साइलेंट होना ही होना है, और जो पहला लेटर, पहला वाउल जो होगा उससे पहले का वाउल, उसको हम लॉन्ग प्रेस करेंगे। ठीक है। जैसे इसको हम क्या पढ़ेंगे? थीम। तो इसकी हमने स्पेलिंग पढ़ी, इसकी पढ़ी, ई की नहीं पढ़ी, तो इसको हमने क्या बोला? थीम।
तो आई होप आज की क्लास में आप समझ गए होंगे कि शॉर्ट वाउल और लॉन्ग वाउल क्या होते हैं, किस तरह से हम इनको प्रोनाउंस करते हैं। यानी कि आज की इस वीडियो में सब क्लियर हो गया किस वर्ड को हमें कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है। सबसे ज्यादा कंफ्यूज बच्चा इसी में रहता है कि फोनिक्स सीख चुके हैं तो फोनिक्स की तरह ही वो सारे वर्ड्स को पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं होता है। स्टेप बाय स्टेप हमें कुछ ना कुछ अलग सीखने को मिलता है। तो अगर आप भी शुरू से इंग्लिश सीखना चाहते हैं, आप भी इंग्लिश में वीक हैं, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, जिससे भी जो भी मैं वीडियो डालूंगी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए एंड प्लीज फॉलो माय चैनल।